हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों आज मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज मैं बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण। पिछले क्लासों में हमने देखा कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। फिर उसके बाद से हमने देखा ब्रांस्टेड एवं लौरी की परिकल्पनाएं। ठीक है, ब्रांस्टेड एवं लौरी के परिकल्पनाएं क्या थी? उन्होंने प्रोटॉन के आधार पर अम्ल और क्षार को परिभाषित किया था। फिर हमने देखा पीएच स्केल के बारे में, यानी पीएच स्केल के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि पीएच स्केल आखिर होता क्या है। तो पीएच स्केल के बारे में हमने देखा कि पीएच स्केल की अवधारणा किसने दिया, पीएच स्केल का खोज कब हुआ, ठीक है। यानी पीएच स्केल के बारे में हमने देखा कि यह एक पैरामीटर है, एक पैमाना है जिसके माध्यम से हम अम्ल, क्षार और लवण को परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में, यानी पीएच स्केल के आधार पर अम्ल क्या है, क्षार क्या है, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी आज का जो लेक्चर नंबर है यह लेक्चर नंबर 9 है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पीएच के आधार पर अम्ल की परिभाषा, ठीक है। तो आज का जो हमारा हेडिंग होगा वह होगा पीएच के आधार पर, पीएच स्केल के आधार पर, पीएच स्केल के आधार पर पीएच स्केल के आधार पर अम्ल की परिभाषा, अम्ल की परिभाषा। अब देख रहे हैं हम अम्ल की परिभाषा को कितने बार से डिफाइन किया, ठीक है। यानी पीएच स्केल के आधार पर अम्ल की परिभाषा को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? तो हम लिखेंगे ये हमारा हेडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे जब किसी विलयन, यानी जब किसी विलयन के बारे में पढ़ेंगे, जब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन, जब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है, जब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन में हम क्या लिखेंगे? H+ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? H+, ठीक है। जब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है, जब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन, समझ में आ रहा है ना कुछ? हाइड्रोक्साइड आयन, जब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यहां पे सांद्रता छूट गया, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है। सांद्रता ठीक है जी, हाँ देखे तो, यानी जब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता से हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता से अधिक हो, सांद्रता
की सांद्रता से क्या हो, अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, क्या कहलाएगा, सांद्रता से अधिक हो तो विलयन की तो विलयन की तो विलयन की तो विलयन की अम्लीय कहलाता है, तो विलयन की अम्लीयता कहलाता है, क्या कहलाएगा, विलयन की अम्लीयता या अम्ल, क्या कहलाएगा, अम्लीयता कहलाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया, क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे देखें पीएच स्केल के आधार पर अम्ल की परिभाषा, यानी पीएच स्केल के आधार पर हमने अम्ल को परिभाषित किया। हमने बोला जब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता से अधिक हो तो विलयन की क्या कहलाती है, अम्लीयता कहलाती है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो हम उदाहरण क्या देख सकते हैं, हमने पिछले क्लासों में देखा था। ठीक है, पिछले क्लासों में हमने देखा कि जैसे में लिखे, जैसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, जैसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और लिखेंगे नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, हमने लिखा, यानी पीएच स्केल के आधार पर अम्ल की परिभाषा हमने दिया। जब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन, हमने स्केल बनाया था, आप शायद याद रखे होंगे, ये है स्केल, ये पीएच स्केल है। ठीक है, ये क्या है, पीएच स्केल। यहाँ पे क्या था, तो 7, अब यहाँ पे क्या था, 0, यहाँ पे क्या था, 14। तो आप देखें कि यहाँ से जो कम हो रहा है ये अम्ल था, क्या था, अम्ल, और ये क्या था, क्षार, क्या था, क्षार। तो अब देखें 7 से अगर कम हो रहा है तो हमने उसको बोला अम्ल, क्या बोले, अम्ल। तो यहाँ पे ध्यान दें कि ये H+ था और ये OH- था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है जब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता से अधिक हो तो विलयन की अम्लीयता कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्लीयता कहलाता है, या उसे उस विलयन का अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो हमने उदाहरण में लिखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हम बोलते हैं HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। तो ये चीजें पीछे क्लास में हमने पढ़ा दिया है पीएच स्केल के बारे में। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यहाँ पे है HCl, और भी अम्ल देख लेते हैं कौन कौन से अम्ल हैं। तो हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के बाद अगर हम बात करें नाइट्रिक अम्ल, फिर हम बोलेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये भी क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये एक प्रकार का अम्ल है। हम बोलेंगे ऑक्जेलिक अम्ल, क्या हमने पढ़ा है, नहीं, आप बोलेंगे सर आपने तो पढ़ा है, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। फिर हम लिखेंगे सिट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। फिर हम लिखेंगे, और लिख दे क्या, और अगर हम लिखें तो हम बोलेंगे फॉर्मिक एसिड। ठीक है, क्या लिखेंगे, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। ये सब क्या है, अम्ल के उदाहरण हैं, सब क्या है, अम्ल के उदाहरण है। और भी लिखे बेंजोइक अम्ल, क्या लिखेंगे, बेंजोइक
अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तो आप हमें बताएं क्या ये अम्ल के सारे परिभाषा है कि नहीं? तो अब क्या अम्ल में कोई दिक्कत है क्या? आपके पास 3 उदाहरण हो गए। कैसे? एक स्वाद के आधार पर, आर्हेनियस के आधार पर, लुईस एवं ब्रास्टेड लॉरी के आधार पे, ठीक है, उसके बाद से पीएच स्केल के आधार पे, यानी 4 उदाहरण हमने अम्ल को परिभाषित किया। क्या आप 4 में से कोई एक भी नहीं याद कर रख सकते हैं? अब कोई आपसे पूछे हम कि अम्ल किसे कहते हैं, तो ये ना बोले कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, नहीं, आप आर्हेनियस के अनुसार बोले, ब्रास्टेड एंड लॉरी के अनुसार बोले, आप पीएच स्केल के आधार पर बोले, तब ना लगेगा स्टैंडर्ड आंसर लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है, ये फ्लोराइड है, क्या है? फ्लोराइड है। यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल है, सेट्रिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है, और लिख लेते हैं टार्टरिक अम्ल है, ठीक है, टार्टरिक अम्ल। तो देखे ना, हमारे पास अम्ल के क्या है? भंडार हो गए, अम्ल के भंडार हो गए, यानी हमारे पास अम्ल के उदाहरण। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सर बताएं, यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि हमें बताएं 5 अम्ल, 5 प्रबल अम्ल को लिखें, 5 प्रबल अम्ल को लिखें। तो क्या आप नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन और दे दे, 5 दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल को लिखें। तो आप क्या नहीं लिख सकते हैं? बोलेंगे यस सर हम तो लिख सकते हैं। अब तो हमें प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल में भी क्लियर हो गया कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, प्रबल क्षार किसे कहते हैं, दुर्बल क्षार किसे कहते हैं। तो आप इन सारे चीजों को आप ध्यान देंगे तो आप लिख सकते हैं। एक अम्ल है जो दही में पाया जाता है, उस अम्ल को किस नाम से जानते हैं? चलिए, क्वेश्चन है कि दही में जो अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप कमेंट करके आंसर देंगे, दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इतने सारे ऑप्शन हैं जो कि इसमें है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि अम्ल हो गया, यानी पीएच स्केल के आधार पर अम्ल को तो हमने परिभाषित कर दिया। अब पीएच स्केल के आधार पर हम क्षार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्षार के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, अगला जो हेडिंग होगा वह होगा अम्ल पीएच स्केल के आधार पर, पीएच स्केल के आधार पर क्षार की परिभाषा। क्या है जी? क्षार की परिभाषा। देख रहे हैं नोट्स कितना शानदार बन रहा है। ठीक है, पीएच स्केल के आधार पर क्षार की परिभाषा। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे यस। ठीक है, अब हम पीएच स्केल के आधार पर क्षार को परिभाषित करेंगे। किसको परिभाषित करेंगे? क्षार को परिभाषित करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे जब किसी विलयन में, क्या लिखेंगे? तो हेडिंग डालेंगे पीएच स्केल के आधार पर क्षार की परिभाषा। अब हम लिखेंगे जब किसी, यानी जब किसी, ठीक है, जब किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है जी, हाइड्रोक्साइड आयन, क्या होगा इसका सूत्र? OH। ठीक है, यानी जब किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, ठीक है, की सांद्रता, यहां पे लिख देते हैं कि सांद्रता, यानी जब किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन, कौन सा आयन?
हाइड्रोजन आयन, ठीक है जी, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन को क्या H+ लिख सकते हैं कि नहीं? अब बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से अधिक हो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से क्या हो? अधिक हो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से अधिक हो। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से यानी जब किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से अधिक हो, कम नहीं, ठीक है, अधिक हो तो उस विलयन के यानी उस विलयन के उस विलयन के उस विलयन की क्षारकता कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षारकता। तो हम लिखेंगे क्षारकता, क्षारकता कहलाती है, क्षारकता कहलाती है। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? तो यहाँ पे पीएच स्केल के आधार पर क्षार की परिभाषा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे उदाहरण। क्या लिखेंगे? उदाहरण। क्या आप इतनी बातों को लिख पाएंगे क्या? बोलेंगे यस सर, हमने तो लिख लिया। ठीक है, हम उदाहरण देते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए अलग स्लाइड लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उदाहरण। क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल। क्या लिखेंगे? उदाहरण। ठीक है, तो उदाहरण में हमने लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने पीछे सब लिखवा दिया, फिर भी हमें लिखवाना होगा ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम फिर लिखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर लिख लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? लिख रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर हम लिखेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखेंगे? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देख रहे हैं ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार का क्षार है। अब ना कुछ बातें आपको समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए? अच्छा, और भी लिख दे क्या? एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, और भी लिख दे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख ले। ठीक है, लिखे अमोनियम, ठीक है, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अभी तक हमने 10 लेक्चर, यानी 10 लेक्चर है ना, जो भी लेक्चर हो, यानी अगर हम कहें लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक सिर्फ हमने किसके बारे में पढ़ा? तो अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा। ठीक है, यानी एसिड और बेस के बारे में। आप हमें बताएं, क्या अगर 10 लेक्चर में एसिड और बेस को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर आपको पीछे के चीजें पढ़ने की जरूरत है? समझ में आया? बोले ना, बोले यस सर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, एक शब्द है उदासीन। यानी हम पीएच स्केल में हमने देखा, तो अब और लिख दे क्या? कैल्शियम कॉपर हाइड्रोक्साइड लिख लेना, कॉपर
हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कॉपर हाइड्रो कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ना एक चीज हम यहाँ पे नोट किए, आप पता नहीं आप ध्यान दिए कि नहीं दिए, ठीक है, हम बताएंगे आगे ट्रिक के भी माध्यम से। ओके, देखिए, जैसे देखिए, अगर हमारे पास कोई, अभी हम सॉल्ट नहीं पढ़ाए हैं, लॉन्ड नहीं पढ़ाए, पढ़ाएंगे, अभी हम बस पढ़ाए हैं अम्ल, क्या पढ़ाए हैं, अम्ल पढ़ाए हैं, अम्ल के साथ और क्या पढ़ा दिए हैं, क्षार पढ़ा दिए, बस ये दो चीज पढ़ा है ना, इसी को भस्म बोलते हैं, इसको हमने एसिड नाम दिया और इसको हमने बेस नाम दिया, ठीक है, स्टैंडर्ड नाम है क्षार। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर जिसमें H दिखाई दे उसको अम्ल मानेंगे, ठीक है, अगर OH दिखाई दे उसको हम क्या मानेंगे, क्षार मानेंगे, ठीक है। जब हम साल्ट पढ़ेंगे ना, साल्ट लॉन्ड, तो ना जिसमें H ना दिखाई दे और ना OH दिखाई दे, यानी ये दोनों नहीं दिखाई दे, उसको हम बोलेंगे लॉन्ड। ये अभी लॉन्ड हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये ट्रिक है, जिससे अगर हम बोले, देखिए, अगर हम बोलेंगे HBr, ठीक है, HBr, ये स्मॉल HBr, अगर हम बोले HF, अगर हम बोले HCl, अगर हम बोले H2SO4, ठीक है, H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4, हम ले लिए HNO3, ठीक है, HNO3। अब देखें ना, इसमें सब में H दिखाई दे रहा है कि नहीं, सब में क्या दिखाई दे रहा है, H, यहाँ भी 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 H। अगर हम बोले, और दूसरा उदाहरण हम ले लें, हम बोले NaOH KOH, ठीक है, फिर आगे हम लेके देखेंगे तो पोटेशियम, एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, देख रहे हैं OH दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो जैसे OH दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए OH है, OH है, OH है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, देख रहे हैं ये सारे OH है। तो जहां पे एक ट्रिक है, यानी जहां पे H दिखाई दे हम उसको बोलेंगे अम्ल, क्या बोलेंगे, अम्ल, और जहां पे OH दिखाई दे उसको हम बोलेंगे क्षार, क्या बोलेंगे, क्षार। क्या आप इस बात को से सहमत है? अब दोनों नहीं दिखाई दे, जैसे हम यहाँ पे ले लिए MgCl, ठीक है, हम ले लिए MgCl2, हम ले लिए NaCl, ठीक है, हम ले लिए KCl। तो अब देखे ना, इसमें ना H है और ना इसमें OH है, ठीक है, हम यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जिसमें H दिखाई दे रहा है हम उसको क्या कहेंगे, अम्ल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे, समझ आ रहा है। जिसमें OH दिखाई दे रहा है उसको हमने क्या बोला, क्षार, क्या बोले, क्षार। अब दोनों, अब H ना OH, ना H दिखाई दे रहा है ना OH दिखाई दे रहा है, ये दोनों में कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब दोनों नहीं दिखाई दे रहा है, तो MgCl2 इसमें H है क्या, तो बोलेंगे नहीं दिखाई दे रहा है। NaCl में H दिखाई दे रहा है तो नहीं दिखाई दे रहा है। KCl में H दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। ना इसमें H है ना OH है, इसमें ना H है ना OH है, इसमें ना H है ना OH है। अब यहाँ पे समझे कि ना दोनों नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्ट। क्या आप ट्रिक के माध्यम से एसिड, बेस एवं सॉल्ट को समझ पाएंगे नहीं? तो आप कहेंगे यस सर, अच्छा से समझ में आ गया। अब हमारे पास कोई भी यौगिक ला करके दीजिए, हम बताएंगे कि यह अम्ल है या क्षार है या लवण है। ओके माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो आगे हम बढ़ेंगे तो हम क्या करते हैं, HW ले लेते हैं, ठीक है, HW में क्वेश्चन रहेगा हमारा कि अब आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल को परिभाषित करें, ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल व क्षार लिख देते, दोनों एक में दे देते हैं, ठीक है, अम्ल व क्षार को परिभाषित करें, ठीक है, अम्ल व क्षार को परिभाषित करें। क्या आप कर पाएंगे? बोले ना जी, कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हम दे देते हैं, पीएच स्केल के अनुसार, पीएच स्केल के अनुसार, देख रहे हैं, अगर आप होमवर्क बनाएंगे ना, अम्ल व क्षार को परिभाषित करें, परिभाषित करें। तीसरा क्वेश्चन,
अभी हम ना सिर्फ अम्ल ही देंगे, अम्ल और क्षार। तीसरा क्वेश्चन में लिखेंगे स्वाद के आधार पर, स्वाद के आधार पर अम्ल व क्षार को परिभाषित करें। ठीक है, परिभाषित करें। फिर हम आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर सवाल रहेगा कि ब्रांस्टेड एवं लौरी के आधार पर अम्ल व क्षार को परिभाषित करें, क्षार को परिभाषित करें। ठीक है, अब और भी क्वेश्चन दे दे क्या? अब लेकिन देख रहे हैं ये सारे टॉपिक हमने कवर करा दिया है। आप पीछे जाकर के वीडियो को देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये सारे इसमें बहुत अच्छा से हमने एक एक लाइन को डबल, मतलब ऐसा हम ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है ना, एक बार से ज्यादा नहीं बोला जाता है, लेकिन हम एक चीज को कई बार, यानी ऐसा जब आप घर में बैठ कर पढ़ाई करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि हम ऑफलाइन क्लासेस में बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छा से पीछे में डिफाइन किया हुआ है, उसको परिभाषित किया हुआ है। पहले आप उसको अच्छा से समझ लें, फिर आकर के इस क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है, अगर और भी हम चाहें तो 5वां नंबर क्वेश्चन हम दे देते हैं कि प्रबल अम्ल व प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार किसे कहते हैं? तो दोस्तों आज हम यहीं तक रुकेंगे। पिछले क्लासों में हमने देखो, अब जो चीजें हम पढ़ लिए एक बार देख लेते हैं। क्या क्या हम पढ़े हैं? तो यहाँ पे पीएच स्केल के आधार पर अम्ल को परिभाषित किया। अब देखो, अब पीएच स्केल के आधार पे हमने अम्ल देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्षार पर पढ़ा दिए। ठीक है, अब ना एक शब्द है उदासीन, न्यूट्रलाइजेशन। तो अगला जो लेसन होगा उदासीन, अगला जो टॉपिक होगा हमारा उदासीन होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हमने पीएच स्केल के आधार पर अम्ल को परिभाषित किया, यानी ये सब अम्ल हैं। ठीक है, 5 प्रबल अम्ल 5 दुर्बल अम्ल को लिखे। यहाँ पे भी क्वेश्चन ले ले, 1 2 3, यानी 5 तो वहां पे हुआ है ना, 6 7 8 कर देते हैं। ठीक है, 6 7। ठीक है, अब हम देखेंगे पीएच स्केल के आधार पर क्षार की परिभाषा। जब किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से अधिक होती है तो उस विलयन की क्षारकता कहलाती है। ठीक है, हमने देखा ये सब क्या है? क्षार है। जहां पे OH दिखाई दे, यानी जहां पे OH दिखाई दे, सब क्या है? क्षार है। तो अब कुछ बातें समझ में आ रहा होगा। क्या आप क्लास कर रहे हैं तो क्या आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे देखें। ये सब क्या है? ये सब हम समझाएं कि हमने क्या क्या पढ़ा। यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से हमने जाना एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है। फिर हमने देखा कि आर्हेनियस के अनुसार, ये क्वेश्चन है SW है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार को परिभाषित करना है। पीएच स्केल के आधार पर अम्ल व क्षार को परिभाषित करना है। स्वाद के आधार पर अम्ल और क्षार को परिभाषित करना है। ब्रांस्टेड एवं लौरी के आधार पर अम्ल और क्षार को परिभाषित करना है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार किसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें अब समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, यानी थैंक यू। ठीक है, मुस्कुराते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल गुड टाइम। जय हिंद दोस्तों।